अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ 202 का लेक्चर नंबर 42 शुरू कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ है। ये चैप्टर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ग्राफ थ्योरी को समझने के लिए भी इस लेक्चर में हम सिर्फ कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ जी है और एक ग्राफ जी डैश है, यानी दो ग्राफ हैं। तो इसमें हम चेक करेंगे कि ये आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं है, यानी इनके वर्टिसेस के नाम हैं V1, V2, V3, V4 और V5। और इसी तरह इसके एजेस भी हैं E1, E2, E3, E4, E5। यानी इनको हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं है। यानी सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ तो अगर दो ग्राफ का स्ट्रक्चर सेम हो और सिर्फ वर्टिसेस का नाम या पोजीशन डिफरेंट हो तो वो ग्राफ आइसोमॉर्फिक ग्राफ कहलाता है। यानी उनको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद अगर उसके वर्टिसेस सेम हैं और एजेस भी सेम हैं तो वो ग्राफ क्या होगा, आइसोमॉर्फिक ग्राफ होगा। अब इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है बोथ ग्राफ मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस, कि उनके नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम होने चाहिए। फिर क्या है, बोथ ग्राफ मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस भी सेम होने चाहिए। फिर उसके बाद ईच वर्टेक्स मस्ट बी द सेम इन बोथ ग्राफ, यानी दोनों में जो वर्टेक्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने, यानी डिग्री सेम होनी चाहिए उसकी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द कनेक्शन पैटर्न बिटवीन वर्टिसेस मस्ट बी द सेम, यानी उन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर उसमें कोई साइकिल है, कोई भी, ये बहुत कम ही होता है, लेकिन अगर है तो वो सेम होना चाहिए। यानी आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ के लिए शॉर्ट ट्रिक जो आपने याद रखनी है वो ये पॉइंट याद रखने हैं कि सेम वर्टिसेस होने चाहिए, सेम एजेस होने चाहिए, सेम डिग्री होनी चाहिए और सेम कनेक्शन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल को देखते हैं, ज़रा समझें। अब ये दो डायग्राम हैं, ठीक है। एक में वर्टिसेस दोनों में काउंट करते हैं V1, V2, V3, V4, V5। इसमें 5 वर्टिसेस हैं, इसमें भी 5 वर्टिसेस हैं। एजेस भी 5 हैं, एजेस भी 5 हैं, यानी वर्टिसेस भी सेम हो गए, एजेस भी सेम होगी। डिग्रीज चेक करें। अब यहाँ पे डिग्री देखें, V1 से लेकर V2 तक, ठीक है, एक एजेस बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इनकी डिग्री जो है ना वो भी सेम है। कनेक्शन क्या है, अगर यहाँ पे हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो बिना रुके हम दोबारा यहाँ तक आ सकते हैं, तो मतलब कनेक्ट है ना आपस में, अनकनेक्टेड नहीं है। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो बिना कट आउट हुए हम दोबारा उसी पॉइंट पे पहुँच सकते हैं। तो ये क्या है, सेम कनेक्शन भी है। तो क्या बात है, वर्टिसेस भी सेम है, एजेस भी सेम है, डिग्री भी सेम है, कनेक्शन भी सेम है। तो ये क्या बन जाएगा, आइसोमॉर्फिक ग्राफ बन जाएगा। समझ आ गई। इन पॉइंट को याद रखना है कि वर्टिसेस सेम होने चाहिए, एजेस सेम होने चाहिए, डिग्री सेम होनी चाहिए, कनेक्शन सेम होने चाहिए, तब वो ग्राफ क्या होता है, आइसोमॉर्फिक ग्राफ होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और अहम बात आपको बताता हूँ कि जो स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक यहाँ पे कर जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ ग्राफ की शेप देखकर डिसाइड कर लेते हैं कि ये ग्राफ डिफरेंट है, वो कहते हैं आइसोमॉर्फिक ग्राफ नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन ग्राफ थ्योरी में शेप जो है ना इम्पॉर्टेंट नहीं है। शेप चाहे जैसी भी हो, डिफरेंट हो, लेकिन क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वर्टिसेस, एजेस, डिग्री, कनेक्शन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। शेप मैटर नहीं करती। अगर कनेक्शन सेम है, इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो कनेक्शन है, अगर कनेक्शन सेम है, ठीक है, तो वो आइसोमॉर्फिक ग्राफ होगा। तो सेम ग्राफ जो है ना कंसीडर किए जाते हैं, चाहे उनको कितनी भी डिफरेंट स्टाइल में ड्रा किया गया हो, डिफरेंट शेप में हो, चाहे बिल्कुल ही जो है ना वो एक शेप, जैसे अब ये शेप है, एक शेप अलग है, दूसरी शेप अलग है। अब ये हमने जब इसके वर्टिसेस, एजेस, डिग्रीज, कनेक्शन चेक किए तो सेम आ रहे थे।
तो ये क्या है, आइसोमॉर्फिक ग्राफ है। तो अगर ये चीज़ें सेम ना होती तब हम कह सकते हैं कि ये आइसोमॉर्फिक ग्राफ नहीं है। अगर ये चीज़ें सेम है, शेप बेशक डिफरेंट हो, तब भी वो क्या है, आइसोमॉर्फिक ग्राफ होता है। अच्छा, इसमें हम एक और इम्पॉर्टेंट टर्म समझते हैं जिसको कहते हैं वन टू वन क्रॉसपॉन्डेंस। इसका मतलब है कि अगर ग्राफ जी का हर वर्टेक्स ग्राफ जी डैश के हर वर्टेक्स में एग्जैक्टली एक करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होना चाहिए और कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे हमने पीछे डायग्राम देखी है, वर्टेक्स 5 थे तो V1 को कंपेयर किया V1 के साथ। अब V2 को V2 के साथ नहीं कर सकते। अब V2 में देखेंगे हम क्या हो रहा है। V2 में अगर देखें तो क्या था कि ये V2 है। अब V2 का नेबर क्या है, V1 है ना। यहाँ पे देखेंगे V1 ये है। अब V1 ये है तो इसके नेबर कौन कौन से बन रहे हैं, एक V4 बन रहा है, एक V3 बन रहा है। तो हमने V2 को V3 के साथ क्रॉसपॉन्ड कर दिया। ठीक है, किसके साथ क्रॉसपॉन्ड कर दिया, V3 के साथ। ऐसे ही V3 के नेबर देखेंगे। V3 के नेबर क्या बन रहे हैं, V3 के जो नेबर बन रहे हैं, एक V1 ऑलरेडी हो गया है और दूसरा V5 हो रहा है। तो हम V3 के जो नेबर हैं वो V5 है, तो हम इसको V5 के साथ जो है ना वो कनेक्ट कर देंगे। ऐसे ही बाकी इसको इसी तरीके से कनेक्ट कर देंगे। समझ आ गई है। अब इसी तरीके से ये तो वर्टेक्स को किया है, इसी तरीके से एजेस को भी किया जाता है। लेकिन जो मेन बात है वो क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि एसोमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है, एसोमॉर्फिक ग्राफ कैसे इसकी पहचान की जाती है, कौन कौन सी चीज़ें हमने चेक करनी होती हैं कि इसमें ये होनी चाहिए तो वो ग्राफ जो है ना आइसोमॉर्फिक ग्राफ होता है। ठीक है, तो ये वर्टेक्स की क्रॉसपॉन्डिंग है, एजेस भी प्रिजर्व होनी चाहिए, यानी सेम होनी चाहिए, उनकी क्रॉसपॉन्डिंग भी, वर्टिसेस भी कनेक्टेड होनी चाहिए, यानी सेम टू सेम होनी चाहिए। वो क्या होता है कि उस से चेक कर सकते हैं हम, ये आगे एग्जांपल आएंगी, ग्राफ बने होंगे उनमें हम चेक करना होगा कि किस तरीके से जो है ना हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि वाई डू वी नीड ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म, कि ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म की ज़रूरत ही क्या है। तो इसका जवाब जो है ना बहुत ही सिंपल है। कभी कभी एक नेटवर्क को अलग अलग लोग अलग स्टाइल में ड्रा करते हैं। एक ही नेटवर्क होता है और लोग जो है ना उसको अलग स्टाइल में ड्रा करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, रोड मैप, सोशल नेटवर्क, इलेक्ट्रिक सर्किट और केमिकल स्ट्रक्चर में भी ये सिचुएशन आती है। हमें चेक करना होता है कि क्या दोनों डायग्राम असल में सेम नेटवर्क रिप्रेजेंट कर रही हैं या नहीं। तो इसका सवाल हमें जो है ना ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म देता है। तो इसी वजह से आइसोमॉर्फिज्म की ज़रूरत पेश आती है। यहाँ पे हैंड आउट में आइसोमॉर्फिक ग्राफ की डेफिनेशन लिखी गई है और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, G इज़ आइसोमॉर्फिक टू G डैश इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर एग्जिस्ट वन टू वन क्रॉसपॉन्डेंस। जो अभी हमने क्रॉसपॉन्डेंस मैंने आपको समझाई है कि वर्टेक्स की भी क्रॉसपॉन्डेंस चेक करनी है, एजेस की भी चेक करनी है, उसके बाद जो है डिसाइड करना है वो आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। तो इसी तरीके से ये MCQs के लिहाज से जो है ना लाइन याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी इम्पॉर्टेंट है, इक्विवेलेंस रिलेशन। कि अगर अब जो है ना ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म की 3 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही आइसोमॉर्फिज्म को इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसको कहा जाता है रिफ्लेक्सिव। हर ग्राफ अपने आप से आइसोमॉर्फिक होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं। इट मीन्स दैट ग्राफ शुड बी आइसोमॉर्फिक टू इटसेल्फ, यानी ऐसा ग्राफ जो खुद के साथ प्रिजर्व कर रहा हो, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक, ये वाली। अब इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट इफ G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश देन G डैश इज आल्सो आइसोमॉर्फिक टू G।
अब अगर ग्राफ जी है और ग्राफ जी डैश है तो ऑटोमेटिकली जो जी डैश का ग्राफ होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा जी के साथ। तो ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई, यानी यहाँ रिलेशन दोनों तरफ वर्क करता है, तभी जो है ना वो आइसोमॉर्फिक होगा। ये जो प्रॉपर्टी है ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है जी ट्रांजिटिव। It means that if G is isomorphic to G dash and G dash is isomorphic to G double dash, then G is isomorphic to G double dash. अब क्या है, अगर G का ग्राफ G डैश के साथ आइसोमॉर्फिक है और G डैश का ग्राफ G डबल डैश के साथ आइसोमॉर्फिक है, तो फिर जो G का ग्राफ होगा वो G डबल डैश ग्राफ के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। ये तीसरी जो प्रॉपर्टी है जिसे हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी क्या है कि रिफ्लेक्सिव में क्या है, वो खुद के साथ प्रिजर्व होगा। सिमेट्रिक के साथ क्या होगा कि अगर जी का ग्राफ है तो जी डैश के साथ आइसोमॉर्फिक होगा और जी डैश जो है ना जी के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। इसी तरीके से ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर जी का ग्राफ आइसोमॉर्फिक है जी डैश के साथ तो जी डैश का ग्राफ आइसोमॉर्फिक होगा जी डबल डैश के साथ, यानी एक और ग्राफ आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो जी का ग्राफ है वो भी आइसोमॉर्फिक होगा जी डबल डैश के साथ। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंस रिलेशन, और इसके ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं आइसोमॉर्फिक ग्राफ की, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है आइसोमॉर्फिक इनवेरिएंट। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, इनवेरिएंट का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो चेंज ना हो। ठीक है, अब अगर दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक हैं तो उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वो चेंज नहीं होती। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आइसोमॉर्फिक इनवेरिएंट कहा जाता है। यानी सिंपल वर्ड में, अगर दोनों ग्राफ असल में सेम स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं तो उनकी इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या होंगी, सेम होंगी। यानी एक ग्राफ जी है, एक ग्राफ जी डैश है, तो जो प्रॉपर्टीज़ जी में होंगी वही प्रॉपर्टीज़ जी डैश में होंगी। अब क्या है, जो थ्योरम है ऑफ आइसोमॉर्फिक इनवेरिएंट का, यानी जो प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है कि वर्टिसेस सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक ग्राफ के अंदर और 8 वर्टिसेस हैं तो दूसरे ग्राफ के अंदर भी 8 वर्टिसेस होने चाहिए। सेकंड नंबर पे एजेस, पहले बात कर चुके हैं कि अगर एक ग्राफ में 12 एजेस हैं और दूसरे ग्राफ में भी एजेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो ये आइसोमॉर्फिक होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक ग्राफ में 12 एजेस हैं, दूसरे में 10 एजेस हैं, तो ये ग्राफ आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। वर्टेक्स ऑफ डिग्री, ठीक है, नेक्स्ट डिग्री सेम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है ना इसकी लेंथ ऑफ सर्किट भी दोनों की सेम होनी चाहिए। उसके बाद अगर एक ग्राफ में सिंपल सर्किट मौजूद है तो दूसरे ग्राफ में भी सिंपल सर्किट होना चाहिए। सिंपल सर्किट का मतलब होता है कि स्टार्ट और एंड वर्टेक्स के अलावा कोई वर्टेक्स रिपीट ना हो। ठीक है, ये एक ना एक होता है, ये लेक्चर नंबर आई थिंक 40 में हम पढ़ चुके हैं सिंपल सर्किट का। और इस कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यूलर सर्किट। अब क्या है, यूलर सर्किट वो होता है जिसकी डिग्री इवन होती है, ऑड नहीं होती, इवन होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, हैमिल्टनियन सर्किट। इसमें क्या होता है, इसकी डिग्री 2 या 2 से अबव होती है, कम नहीं होती। तो ये 10 पॉइंट हैं, 10 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आइसोमॉर्फिक इनवेरिएंट को सेटिस्फाई करती हैं कि अगर ये प्रॉपर्टीज़ हैं तो क्या होगा, आइसोमॉर्फिक इनवेरिएंट होगा। ये प्रॉपर्टीज़ भी आपने याद कर लेनी है। हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है डिग्री सीक्वेंस।
द डिग्री सीक्वेंस ऑफ अ ग्राफ इज द लिस्ट ऑफ द डिग्री ऑफ इट्स वर्टिसेस इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सिंपल समझते हैं जी, एग्जाम्पल की मदद से आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द डिग्री सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। यहाँ पे वर्टिसेस दिए गए हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। ए की डिग्री क्या होगी, ए की डिग्री है जी 2, यहाँ पे एक निकल रही है लाइन और यहाँ पे एक, 2 डिग्री हो गई। उसके बाद बी की डिग्री क्या हो गई, बी की डिग्री हो गई है 3, यानी एक ये लाइन एक ये और ये एक ये थी। उसके बाद सी की क्या है 1, यानी ये बी के साथ ही कनेक्ट है। उसके बाद डी की जो है ना वो 2 है, ए के साथ कनेक्ट है और बी के साथ कनेक्ट है। उसके बाद ई किसी के साथ कनेक्ट नहीं है तो वो क्या है 0। अब ये जो डिग्री बनी है यानी 2 3 1 2 एंड 0, इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ, यानी हमने इसको इस तरीके से लिख देना है 3 2 2 1 एंड 0। तो ये होता है डिग्री ऑफ सीक्वेंस। अगर दो ग्राफ की डिग्री सीक्वेंस डिफरेंट है तो वो आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। अब ये भी नहीं है कि अगर दोनों ग्राफ की डिग्री सीक्वेंस सेम हो तो इसका मतलब ये नहीं कि ग्राफ ज़रूर जो है ना वो आइसोमॉर्फिक होगा, नहीं। ये सिर्फ एक कंडीशन है चेक करने के लिए डिग्री सीक्वेंस, यानी जिस तरीके से बहुत सारी कंडीशन है ना कि उसके वर्टिक्स सेम होने चाहिए, एजेस सेम होने चाहिए, डिग्री सेम होनी चाहिए, उसके बाद कनेक्शन सेम होने चाहिए, 1 to 1 करस्पॉन्डिंग सेम होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए तो ये कंडीशन है। तो ऐसी डिग्री सीक्वेंस भी एक कंडीशन है कि अगर दोनों की डिग्री सेम है तो वो आइसोमॉर्फिक होगा, यानी बाकी जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म फॉर सिंपल ग्राफ। अब सिंपल ग्राफ क्या होता है, सिंपल ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें लूप ना हो और पैरेलल एजेस भी ना हो, यानी ये दो चीज़ें ना हो तो वो क्या होता है, सिंपल ग्राफ होता है। यानी एक वर्टेक्स खुद से कनेक्ट ना हो और दो वर्टिसेस के दरमियान एक से ज़्यादा एजेस भी ना हो, तो ये दोनों जो है ना आइसोमॉर्फिक ग्राफ होंगे। ये उनके सिंपल जो है ना वो ग्राफ होंगे कि लूप भी ना हो और पैरेलल एजेस भी ना हो। बस आपने ये कॉन्सेप्ट इसका याद रखना है कि 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो, ठीक है, नो लूप और पैरेलल एजेस, कि उनके दरमियान कोई लूप भी ना हो और पैरेलल एजेस भी ना हो। तो ये एक कंसेप्ट है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि बाकी तो सारी प्रॉपर्टीज़ वही हैं, वर्टिसेस एजेस सेम होने चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सरसाइज है, डिटरमाइन वेदर द ग्राफ जी एंड जी डैश गिवन बिलो आर आइसोमॉर्फिक। हमने चेक करना है कि ये आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ वर्टिसेस चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, वर्टिसेस, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 वर्टिसेस दोनों में सेम है। एजेस देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें एजेस 7 है, इसमें एजेस 6 हैं, तो ये आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ना कि वर्टिसेस सेम हो एजेस भी सेम हो, कोई एक प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई तो वो आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है एज बोथ द ग्राफ हैव द सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस बट द ग्राफ ऑफ जी हैज़ 7 एजेस एंड ग्राफ हैज़ ऑन जी डैश जो है ना उसकी कितनी एजेस हैं, 6 एजेस हैं, तो ये क्या है, नॉट आइसोमॉर्फिक है। इसी तरीके से नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि इसमें भी दो ग्राफ दिए गए, चेक करना है कि ये आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं है। अब इसमें हमने चेक करना है कि वर्टेक्स कितने हैं दोनों में, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 वर्टिसेस सेम है। अब एजेस चेक करते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और इसमें चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, both graph have 5 vertices and 7 edges. The vertex of G dash has degree 5 or does not have any vertex of degree 5. So 1 to 1 corresponding is not possible. एजेस भी सेम हैं, वर्टेक्स भी सेम हैं, लेकिन 1 to 1 correspondings क्या है, वो सेम नहीं है। इसी वजह से दोनों ग्राफ क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे।
अब 1-to-1 क्रॉसपॉन्डिंग कैसे चेक की जाती है ये आपको पीछे बता चुका हूँ, आपने इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है कि अब यहाँ पे ABCD है ना, E है और यहाँ पे दूसरी तरफ आपने बना लेने हैं MNOPQ, तो उसके हिसाब से आपने इनको कंपेयर करना है। तो देखेंगे आपके क्रॉसपॉन्डिंग्स 1-to-1 क्रॉसपॉन्डिंग्स नहीं बनेगी, तो ये क्या होगा, आइसोमॉर्फिक ग्राफ नहीं है। अब नेक्स्ट देखें जी, डिटरमाइन वेदर ग्राफ। अब इसको चेक करना है कि ग्राफ आइसोमॉर्फिक है या नहीं। अब ये सारी आगे एग्जांपल आ रही हैं, अब आपने चेक करना है इसको कि ग्राफ आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। अब इसमें वर्टेक्स देखें 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6 हर प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल दी गई है। पहले में क्या था कि एजेस डिफरेंट थे, ठीक है, फिर आगे 1-to-1 क्रॉसपॉन्डिंग्स नहीं हो रही थी। अब इसमें क्या है कि वर्टेक्स सेम है, एजेस चेक करते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो एजेस डिफरेंट हैं। तो इस तरीके से हम इसको क्रॉसपॉन्डिंग चेक करनी है कि वो आइसोमॉर्फिक बन रहा है या नहीं बन रहा। अच्छा, इसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे जी कि हम इसको कंपेयर करेंगे ये ग्राफ आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। अगर इसमें देखें वर्टेक्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 दोनों वर्टेक्स सेम है, ठीक है। अब इसमें एक और देखें, यहाँ पे अगर हम कनेक्शन चेक करते हैं, यहाँ से हम चलें तो यहाँ पे आके यहाँ पे जाके फिर यहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो ये रह जाएंगे, यानी ये दो शेप अलग अलग बनी हुई है ना। अब कनेक्शन क्या था कि जहाँ से हम चलें वो सारे पॉइंट कवर करके वहाँ तक पहुँचे, तो ये तो कनेक्टेड नहीं है, तो इस वजह से ये भी आइसोमॉर्फिक ग्राफ नहीं है। तो आगे भी इसी तरीके से इसकी एक्सरसाइज दी गई है, यानी डिफरेंट शेप्स दी गई हैं और वो चेक करना होता है कि ये आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। तो ये आप लोगों ने ख़ुद इसको हर एक्सरसाइज को करना है, लाजमी करना है और चेक करना है। प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए दोनों शेप्स को चेक करना है कि वो सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही। वो जाके आइसोमॉर्फिक होंगी, अदरवाइज़ वो नहीं होंगी। कोई एक प्रॉपर्टीज़ मिसिंग होगी ना, वो क्या होगा, उसको क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। तो आई होप सो कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमॉर्फिज्म का। अब एग्ज़ाम के अंदर क्या आता है, शेप दी गई होती है, या तो वो पूछेगा कि कितने एजेस हैं, कितने वर्टिसेस हैं, या पूछेगा आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। तो आप लोगों ने कंसेप्ट माइंड में क्लियर करना है कि आइसोमॉर्फिक कब होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्लियर करनी है और इसकी शेप्स मैटर नहीं करते, डिफरेंट आ जाती हैं, लेकिन क्या चेक करना है, वर्टिसेस सेम हो, एजेस सेम हो, ये सारी चीज़ें सेम हों। बाकी ये जो है ना, आप लोगों को इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर कर लें, आपका हो जाएगा पेपर।